अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम और रहमतों से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो दोस्तों, आज का रकबा है माशाल्लाह, इस पे बहुत ज़्यादा डिमांड की जा रही थी कि यार हमें इसका रोड के साथ फ्रंट हो। अच्छा मेरे भाई, हमारा जो चैनल होता है इसका मकसद होता है आपको सस्ते रकबे देना। जो मेन रोड पर आते हैं आपको पता है वो कमर्शियल रकबे होते हैं और महंगे होते हैं। ये रकबा ऐसा है जो ऐसे समझे कमर्शियल में भी आपका इस्तेमाल होगा, रोड पे फ्रंट भी होगा और इसका रेट भी होगा वो ज़राई ज़मीन का होगा। आज की वीडियो है दोस्तों, सारी देखिएगा। इस वीडियो में आपको इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको सारी तफसील बताई जाएगी, जिसमें मालिकान की तफसील, ज़मीन की तफसील, किस ज़िला में है और मुकम्मल जो तफसील होगी ना वो आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। तो सबसे पहले मैं जहाँ से शुरू करना चाहूँगा, वो जो चीज़ डिमांडिंग थी, वो सबसे पहली डिमांडिंग थी कि आपकी हमें फ्रंट के साथ चाहिए। दोस्तों यहाँ पे जिस वक्त मैं खड़ा हूँ, इस आज से आगे 5 एकड़ का फ्रंट है इस रोड के साथ। अच्छा, जो लोग जिनको समझ नहीं आ रही है इस लोकेशन की, मैं समझा देता हूँ। ज़िला खानेवाल। जो लोग मुकामी है मैं उनके लिए मज़ीद तफसील में बता देता हूँ कि जो नवा चौक है उससे ये 3 किलोमीटर के फ़ासले पर है। ठीक है। अब दोस्तों मज़ीद जो मकामी है समझ आ गया, जिनको नहीं समझ आ रही है, ज़िला खानेवाल और पंजाब में ये हमारे पास रकबा पड़ा हुआ है। अच्छा, इसके फ़ुट में बात करूँ, 5 एकड़ के हिसाब से कुछ लोगों को समझ नहीं आ रही है, तो कुछ लोग मेरे भाई पूछेंगे इसका फ्रंट जो है वो फ़ुट में कितना बनता है। तो दोस्तों ये तकरीबन 1100 फुट जो बनता है इसका फ्रंट जो है वो इस सड़क के साथ बनता है। अच्छा, इस ज़मीन का जितना भी है दोस्तों सरकारी रास्ता है। ठीक है, ये पुख्ता सड़क के अलावा 2 रास्ते और भी हैं इस ज़मीन के अंदर जा रहे हैं, वो सारे ज़मीन के सरकारी रास्ते हैं। ये भी रास्ता और दूसरे 2 रास्ते जो हैं वो उस ज़मीन के सारे सरकारी। अच्छा, इस चीज़ से आप बेफ़िक्र हो जाए, रास्ते के लिहाज से 3 रास्ते हैं टोटल और तीनों सरकारी हैं। किसी की ज़मीन से आपको 1 फुट भी गुज़रना नहीं पड़ेगा। ठीक है, परेशान होने की इसमें कोई बात नहीं है। दूसरी चीज़ भाई, जो इस इलाके में सस्ते इलाके में सोचते हैं कि यार इसका पानी ख़राब होगा, ठीक है, इसमें सेम होगी, इस चीज़ की मैं आपको गारंटी देता हूँ। इस ज़मीन का ज़ेरे ज़मीन पानी जो है वो 100% मीठा होगा। 100% छोड़ें, 200% भी वो ज़मीन का जो ज़ेरे ज़मीन पानी है वो मीठा होगा। अच्छा, तीसरी बात यह है कि ये सेम वाली ज़मीन ना हो इस तरह। अच्छा, अब यहाँ पर देखें फसल काश्त हुई है, मकई काश्त हुई है, मकई का अंदाज़ा लगा लें। बाकी फ़िलहाल मेरा कैमरा तो आपको ये चीज़ें नहीं दिखा सकता, लेकिन आप जब आएँगे सेम का आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। दोस्तों बाकी तीसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा आपके ज़हन में होती है, कब्ज़ा माफिया या ज़मीन पे कोई केस वगैरह। इस ज़मीन का दोस्तों शजरा हमारे पास है और फ़र्द गिलदावरी भी है। शजरे से मुराद ये कि ये 3 नस्लें जो है इस ज़मीन पे काबिज़ है। ठीक है, इनका ज़ाती रकबा है, 3 नस्लें यहाँ पे गुजर चुकी हैं। दादे माल की रकबा है, बै खरीद रकबा नहीं है। ठीक है, और काफ़ी अरसे से इनका कब्ज़ा है। दूसरी बात फ़र्द गिलदावरी की, ये जिसका नाम रकबा है क्या उसी के नाम कब्ज़ा है, तो वो दोस्तों वो भी हमारे पास है। जिन भाई मुअज़्ज़ज़ भाई के नाम ये रकबा है उन्हीं के नाम इनका फ़र्द गिलदावरी भी पड़ी है। रिकॉर्ड मौके पे आपको इंशाल्लाह जब आप विज़िट करेंगे मौके पे आपको वहाँ पे दिखाया जाएगा। आप उस रिकॉर्ड की छानबीन भी करवा सकते हैं। रिकॉर्ड का इंशाल्लाह आपको मसला नहीं बनेगा। ज़मीन पे दूसरी तरफ जाएँ, अदालती कार्रवाई की तरफ, अदालती कार्रवाई कोई नहीं है कि किसी किस्म का ज़मीन पे तनाज़ा नहीं है, किसी किस्म का कोई तकसीम का मसला नहीं है, किसी भी बनने खाल का भी मसला नहीं है इनका। ठीक है, ज़मीन पे कोई स्टे ऑर्डर अभी तक जारी नहीं हुआ, किसी किस्म का तकसीम का इनके साथ कोई तनाज़ा नहीं चल रहा। बिल्कुल साफ़ शफाफ रिकॉर्ड के साथ ये ज़मीन हमारे पास पड़ी हुई है। अब यहाँ से आके दोस्तों काफ़ी लोगों को आबादी का पूछेंगे, यहाँ पे सामने आबादी कितनी है। दोस्तों यहाँ से 1.25 किलोमीटर 1 किलोमीटर की दूरी पर आबादी है। तकरीबन 40-45 घर हैं आबादी के अंदर। बिजली यहाँ पे दस्तयाब है, गैस वगैरह यहाँ पर लगी हुई है नहीं है। अच्छा, रिकॉर्ड की बात करें तो दोस्तों इस ज़मीन का जितना भी रिकॉर्ड है वो कंप्यूटराइज है। ठीक है, मीठे पानी के साथ ये रकबा बराए फ़रोख्त है। ज़राए पाशी का दोस्तों बात करूँ तो यहाँ पर जितनी भी ज़मीन है इसकी ज़राए पाशी सिर्फ़ और सिर्फ नहरी पानी पे होती है। ठीक है, और इनका सालाना नहरी पानी भी इस ज़मीन का है। इसके अलावा एक अदद डीज़ल इंजन लगाया गया है यहाँ पर, और इनको अभी तक इस ज़मीन का इतना माशाल्लाह पानी है कि इनको कभी इसकी डीज़ल इनको चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसके अलावा दूसरी सहूलियात की बात करूँ, डेयरी की बात करूँ तो दोस्तों इस ज़मीन में किसी किस्म का कोई भी डेरा वगैरह नहीं बनाया हुआ, क्योंकि ठेके पे ज़मीन है। तो यहाँ पर जो मालिकान है वो ख़ुद इस्लामाबाद होते हैं। डेरा जो वगैरह उन्होंने अभी तक नहीं बनाया हुआ। कोई आप मज़ीद इसमें कुछ लगाना चाहिए, यहाँ पर फ़िलहाल मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक एक पुख्ता ईंट भी यहाँ पर नहीं लगाई हुई, कहीं पर भी इन्होंने नहीं लगाई हुई। अच्छा, ठेका काफ़ी यहाँ पर मेरे भाइयों के जहन में आया होगा कि अगर
मिसाल के तौर पे हम ज़मीन लेते हैं तो हमें ज़मीन कब मिलेगी, ठेका कब ख़त्म हो रहा है। तो देखें दोस्तों, जब ज़मीन बेचने की बात आई है तो उन्होंने ये सोच समझ के मतलब कदम उठाया होगा। ये जो विसाख होता है यानी कि गंदम, माजरे के साथ यहाँ पे गंदम नहीं होती, हमारे इलाके में होती है, तो वहाँ से मेरे ज़हन में आया ये जो फसल इनकी है मकई की, इसके बाद क्योंकि हमारे पास जो ठेके चलते हैं वो गंदम पे होते हैं, गंदम पे ज़मीन खाली हो जाती है, तो इनका वही हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, ये जो मकई है इसके बाद ये ज़मीन खाली हो जाएगी। अच्छा, इसमें कब्ज़ा, कुछ लोग कहते हैं हमें टोकन पे कब्ज़ा मिल जाए। टोकन पे कब्ज़ा नहीं मिलेगा, आपका टोकन होता है, आपका उस पर स्टाम्प हो जाएगा। स्टाम्प के बाद जैसे ज़मीन खाली होगी आप अपने बकाया पैसे देंगे और ज़मीन का कब्ज़ा जो है वो आपको मुंतकिल कर दिया जाएगा। इसमें एक अच्छा मौका ये भी है, आपको टाइम मिल जाएगा 2-1 महीने का कम से कम अंदाज़ा है कि आपको मिल जाएगा, लेकिन इससे आप कम ही अंदाज़ा रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों, ज़मीन का रिकॉर्ड बिल्कुल क्लियर है। ज़मीन का रिकॉर्ड माशाल्लाह बेहतरीन है, किसी किस्म का मसला नहीं है। इसके अलावा पानी मीठा है, सरकारी रास्ता है, ठीक है, सरकारी खाल है यहाँ पर बने हुए हैं, ये खाल का भी मसला नहीं है और मुकम्मल शफाफ रिकॉर्ड के साथ ये ज़मीन हमारे पास पड़ी हुई है। नेक्स्ट दोस्तों, बिजली वगैरह का मैंने बता दिया है, आबादी का भी मैंने यहाँ पे बता दिया है। मालिकान की तफसील की बात करूँ तो दोस्तों 2 भाई हैं, दोनों भाइयों के नाम यहाँ पे रकबा है। बहनों का कुछ ऐसा है, लेकिन ज़ाहिर बात है जब आपको जितने रकबे का बयान देंगे उसके ही आपके पैसे देंगे। तो लोकेशन मैंने दोस्तों तफसील में बता दी है। जिन भाइयों को समझ नहीं आई वो मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं, ठीक है, मैं व्हाट्सएप पर उनको मुकम्मल तफसील भी बता दूँगा। तीसरी चीज़ मेरे भाइयों, जो हमारे पास सबसे ज़्यादा पूछी जाती है या सबसे ज़्यादा जिसके बारे में फ़िक्रमंद लोग होते हैं, इलाके के बारे में। दोस्तों, ये जो इलाका है ये बहुत पुरअमन इलाका है, माशाल्लाह बेहतरीन है। ये जो चीज़ें होती हैं जो मैं आपको अभी बताऊंगा, इन पे आप हो सकता है यकीन ना करें, लेकिन इसका बेहतरीन हाल ये है कि आप यहाँ पे आएंगे आपको खुद ब खुद अंदाज़ा हो जाएगा। जो लोग ज़मीन को ख़रीद के ठेके पे देना चाहते हैं, बहुत अच्छी ज़मीन है, बहुत अच्छा यहाँ पे रिज़ल्ट है। अगर कोई भाई ख़रीद के इसको देना चाहता है ठेके पे, बहुत बेहतरीन ज़मीन है। अच्छा दोस्तों, बाकी तफसील जो है अगर मैं शामिल करूं तो इसमें रिकॉर्ड वगैरह का मैंने बता दिया आपको। इसके अलावा टोटल रकबा जो है ये हमारे पास 50 एकड़ रकबा है। दोस्तों, यहाँ पर बड़े एकड़ होते हैं, 9 कनाल का एकड़ होता है, 8 कनाल 18 मरले का यहाँ पर एकड़ है हमारे पास, 9 कनाल का पूरा एकड़ है, ठीक है, 9 कनाल का बड़ा जिसको एकड़ बोलते हैं वो एकड़ है, ठीक है। 2 मुरब्बे ज़मीन है, ठीक है, 50 एकड़ ज़िला खानेवाल में हमारे पास पड़ी है। जो डिमांडिंग प्राइस है, ठीक है, अच्छा, जो डिमांड इनके मालिकान की तरफ से की जा रही है वो 4 लाख रुपए जो फुल एंड फाइनल रेट है, ठीक है। इसमें 10 रुपये की कमी नहीं होगी। जो टाइम बता दिया उस टाइम में भी कमी पेशी नहीं होगी, ठीक है, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं हो सकता। और इसके अलावा कब्ज़ा जो है वो जैसे ठेका ख़त्म होगा उसके बाद आपको मिलेगा। उम्मीद है मैंने सारी बातें बता दी होगी। अगर कोई बात रह गई है, कोई बात आप मज़ीद आपके जहन में है, कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो मेरे दिए गए नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं।